हेलो। मैं आर एस एजुकेशन क्लास से आर एस शुक्ला आज फिर से कंप्यूटर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। इसके अंतर्गत आज हम कंप्यूटर के प्रमुख घटक या उसके अंग या उसके भागों का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर के प्रमुख भाग। कंप्यूटर को प्रमुख रूप से 4 भागों या कहा जाए अंगों में विभाजित किया जाता है या इसके 4 घटक हैं। वो 4 घटक कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला कंप्यूटर का घटक है, उसको इनपुट यूनिट या इनपुट उपकरण कहा जाता है। दूसरा इसका भाग है मेमोरी अथवा स्टोरेज यूनिट। तीसरा इसका प्रमुख भाग है सिस्टम यूनिट, जिसको सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी या मेन मेमोरी। और कंप्यूटर का चौथा प्रमुख भाग होता है आउटपुट यूनिट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रमुख अंग या घटक या उसके भाग कहे जाएं तो वो 4 होते हैं। अब देखते हैं ये कंप्यूटर का जो घटक हैं उसका डायग्राम बनाया गया है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो घटक होता है इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट कहा जाए, और दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस होता है, और इन दोनों के मध्य जो होता है आपका सीपीयू या सिस्टम यूनिट कहा जाए वो कार्य करता है। और सिस्टम यूनिट से जुड़े हुए आपके मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट आपका 2 भागों में होता है, एक तो प्राथमिक मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, दूसरा ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपके कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, स्कैनर आदि आते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस में आपका वीडियो, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लाटर आता है। आइए इस कंप्यूटर के चित्र को देखने के बाद हम इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के 4 भाग थे, तो उसका पहला भाग इनपुट यूनिट या इनपुट उपकरण क्या होता है। इनपुट यूनिट या इनपुट्स जो होता है डिवाइस, उसको हिंदी में अदा भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आउटपुट को पर्दा कहा जाता है। अब इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट अर्थात भेजने का कार्य करते हैं। ये यूजर द्वारा दिए गए डाटा या कोई सूचना को बाइनरी कोड में बदलकर प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को प्रदान करते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत वे समस्त उपकरण आते हैं जो डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इनपुट यूनिट के निम्न कार्य हैं। पहला है, ये यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है। दूसरा, दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में परिवर्तित करता है, अर्थात मानव रूप में दिए गए निर्देश को बाइनरी कोड में बदलता है। अब तीसरा इसका कार्य क्या है? जो बाइनरी कोड में परिवर्तित निर्देश होते हैं या डाटा होता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को प्रोवाइड कराता है, प्रस्तुत करता है।
अब आइए जान लेते हैं प्रमुख इनपुट जो यूनिट के अंतर्गत आने वाले उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अंतर्गत कीबोर्ड आता है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, स्टाइलस है, माइक्रोफोन है, वीडियो कैमरा आदि हैं। अब आइए आगे देखते हैं दूसरा प्रमुख घटक। तो कंप्यूटर का दूसरा प्रमुख घटक है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है देखते हैं। कंप्यूटर में इनपुट यूनिट द्वारा डाटा दिया जाता है और दूसरा जो घटक होता है सीपीयू या सिस्टम यूनिट, उससे निर्देश प्राप्त होते हैं, जो परिणाम प्राप्त होता है उसको आउटपुट यूनिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट या उपकरण का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है आउटपुट यूनिट जो है वो सीपीयू से प्राप्त परिणाम जो बाइनरी कोड में होता है उसको पुनः मनुष्य के समझने के लायक अर्थात चित्र या संकेत या भाषा के रूप में परिवर्तित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं आउटपुट यूनिट के 3 निम्न कार्य हैं। देखते हैं पहला कार्य सीपीयू द्वारा बाइनरी कोड में परिणाम प्राप्त करना। दूसरा है बाइनरी कोड परिणाम को यूजर के पढ़ने योग्य बनाना। तीसरा है परिवर्तित परिणाम को यूजर के समक्ष प्रस्तुत करना। तो आउटपुट यूनिट का प्रमुख कार्य सीपीयू द्वारा प्राप्त बाइनरी कोड में परिणाम को यूजर के लिए पढ़ने लायक परिवर्तित करना और उसे प्रदर्शित करना होता है। अब आउटपुट जो यूनिट होती हैं या उपकरण होते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं आइए देखते हैं। पहला होता है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और स्पीकर प्रोजेक्टर। ये सभी आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। हम इन आउटपुट और इनपुट जो उपकरण हैं सभी उसका विस्तृत अध्ययन एक अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका हम तीसरा घटक देखते हैं। तो तीसरा घटक है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। तो जैसा कि हम जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें एक प्रोसेसर होता है जिसको आईसी या इलेक्ट्रॉनिक चिप भी कहा जाता है, जो कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक या इंटरनल मेमोरी से बना होता है। सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य इस सीपीयू में ही संपन्न होते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, कंप्यूटर की विभिन्न युक्तियों को नियंत्रित करना तथा डाटा प्रोसेसिंग करना, ये आपका सीपीयू के प्रमुख कार्य हैं। अब नीचे चित्र द्वारा सीपीयू का एक ब्लॉक डायग्राम प्रस्तुत किया गया है, इसमें देखते हैं। इसको देखने पर पता चलता है सीपीयू जो होता है 3 आपके प्रमुख भाग हैं इसके। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको शॉर्ट में एएलयू कहते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है एएलयू का फुल फॉर्म याद करना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसी तरह दूसरा है कंट्रोल यूनिट जिसको संक्षेप में सीयू भी कहा जाता है। तीसरा इसके आंतरिक मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के, उसके अंतर्गत आपकी रजिस्टर, कैश मेमोरी एवं रैम और रोम शामिल है। आइए अब इसके जो सीपीयू होता है इसके प्रमुख भागों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं सीपीयू के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है प्राथमिक या इंटरनल मेमोरी। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में देखते हैं।
ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ALU के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा मुख्य मेमोरी से डाटा लाकर तात्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों को कार्यान्वित करने का आदेश देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट समस्त यूनिटों पर नियंत्रण करता है और एक दूसरे के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। अब CPU का दूसरा प्रमुख भाग होता है ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग एवं तार्किक कार्य जैसे एंड और लॉजिक गेट आदि को संपादित कराना होता है। ये कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ALU भी CPU का प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है। अब तीसरा इसके अंतर्गत आता है CPU के जो जुड़ा होता है उसका अंग है, उसको प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी का प्रयोग होता है डाटा या प्रोग्राम को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उससे डाटा या निर्देश को प्राप्त किया जाता है। अब जो प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी होती है वो प्रोसेसर से सीधी जुड़ी होती है, इसीलिए इसको प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके रैम, रोम, कैच तथा रजिस्टर को शामिल किया जाता है। रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, का प्रयोग उस समय होता है जब कोई यूजर कंप्यूटर पर कार्य कर रहा होता है, जबकि रोम को निर्माणकर्ता द्वारा पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है। रजिस्टर में तात्कालिक रूप से डाटा स्टोर होता है, जबकि कैच मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर व प्राइमरी मेमोरी के मध्य कार्य के दौरान होने वाली जो गति होती है, डाटा का ट्रांसफ़र के समय गति को के जो कमी होती है उसको अवरोध को दूर करने का कार्य करती है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि रैम का यूज उस समय होता है जब हम कंप्यूटर पर तात्कालिक रूप से कार्य कर रहे होते हैं, जबकि रोम में पहले से डाटा स्टोर होता है जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और उसके बाद हम कार्य करते हैं। तब कैच मेमोरी प्रोसेसर और आपके प्राइमरी या सेकेंडरी यूनिट के मध्य जो सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। इस प्रकार हमने इसकी 3 प्रमुख यूनिट का अध्ययन किया। और चौथा था आपका मेमोरी यूनिट। जैसा कि जानते हैं मेमोरी यूनिट का कार्य सूचनाओं को संग्रह करना है। ये छोटे छोटे सेल से बनी होती है। इसके अंतर्गत आपकी मेमोरी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में रैम, रोम, रजिस्टर, कैच मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क आदि आती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कंप्यूटर के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला था इनपुट उपकरण या इनपुट यूनिट, दूसरा था आउटपुट उपकरण या आउटपुट यूनिट, तीसरा था CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा है मेमोरी यूनिट। तो इतना अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम मेमोरी का विस्तृत अध्ययन एक नए वीडियो में करेंगे। आप सभी को वीडियो कैसा लगा और इस जो YouTube चैनल है इसको सभी लोग सब्सक्राइब करें और आप लोग इस कंप्यूटर नॉलेज का अध्ययन लें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।